कभी कभी बरसात के दिनों में भी सुबह सुबह ऐसी धुंधली सी धूप खिल जाती है और बाहर निकल के देखो तो हर डाली, हर फूल, हर पत्ता इस सुनहरी धूप में खिल सा उठता है। और फिर द नेक्स्ट थिंग यू नो, आप अपना बैग उठा के बस बाइक पे बैठ के कहीं निकल जाते हो, घर पे सिर्फ इतना बता के कि कहीं घूम के आता हूँ। कहा वो तो पता नहीं। This is Kundan from countingkilometers.com. We create travel stories about everything from mountains to oceans, from trekking and hiking to motorcycle riding and everything in between. So if this is something that interests you, please consider subscribing to our channel and following us on all our social handles. जब ऐसे अनप्लान्ड कहीं घूमने की बात आती है ना, तो कुछ नाम अपने आप दिमाग में आ जाते हैं। हर एक की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई होता ही है। So yes, घर से निकलते ही मैंने स्वप्निल को फ़ोन किया, चल भाई कहीं घूम के आते हैं। और आधे घंटे बाद उसी बाइक पे मैं अकेला नहीं था, हम 2 लोग थे, घूमने निकले थे। कहा वो तो अभी भी पता नहीं। Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. Well, as you know, कोई मंजिल ध्यान में देके नहीं निकले आज। Just that इतना सुहाना मौसम था, इतना सुबह मस्त लग रहा था ना कि घर में बैठने का मूड नहीं हो रहा था। So, I'll show you अभी आप कहाँ पे है हम। Look at this. That's the highway. और यहाँ से ये जो रास्ता है ना, it's sort of a ऑफ रोड नहीं बोल सकते, लेकिन कंक्रीट का बना हुआ रास्ता भी ऑफ रोड से बदतर है। मतलब एडवेंचर क्या था ना, वो आपको स्वप्निल ही बता पाएगा, क्योंकि वो चला रहा था। एक तो ज़िंदगी में पहली बार डोमिनार चलाया और इस रोड पे मुझे डबल सीट लेके। काय म्हणतो स्वप्निल, डोमिनार कशी वाटली? डॉमिनर भारी होती पण रोड खतरनाक होता, स्कॅरी। वेल, यहाँ पे हिल टॉप पे एक मंदिर का, एक्चुअली इट्स अंडर रिनोवेशन, लेकिन बहुत सुंदर लोकेशन पे है। यहाँ से पूरा जो व्यू दिख रहा है ना, आई कैन एक्चुअली सी ढाकबैरी जो अपने घर के सामने है, वो भी यहाँ से दिख रहा है मुझे। सामने भिवपुरी रोड रेलवे स्टेशन है। सो यू गॉट एन आइडिया नाउ कि हम कहाँ पे है। बट दिस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। स्वप्निल कहीं पे लेके जाने वाला है, और जहाँ लेके जाने वाला है ना, वो लोकेशन यहाँ पे सामने है। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ से दिखा नहीं सकता, तो थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं कि लोकेशन क्या है। So Swapnil had decided to take me to this unknown and hidden dam today. मंदिर के बाद ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हार्डली 100-200 मीटर का रियल ऑफ रोड राइड था, और उसके बाद हम इस डैम के पीछे जाके पहुंच गए।
समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू टेक इट अ बिट ईजी। हर बार डेस्टिनेशन के पीछे भागते भागते कभी कभी ऐसे बिना किसी डेस्टिनेशन की सोचे कहीं पर भी जाके बैठना और वहाँ की छोटी छोटी चीज़ें और वहाँ की ब्यूटी एंजॉय करना, ये भी अपने आप में एक मज़ा है। और ये मज़ा भी अपने लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे जब बादल, पहाड़ और पानी ये तीन चीज़ें एक साथ मिल जाए तो वो अपने आप में एक डेस्टिनेशन बन ही जाता है। और ये था आज का हमारा डेस्टिनेशन। यहाँ से निकलने के बाद फिर से ये ऑफ रोडिंग करके हम नीचे उतर गए और इस गांव में स्वप्निल के घर पे पहुँच गए। वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस अर्लियर, ये जो गांव है दिस इज स्वप्निल्स नेटिव प्लेस। तो उसका घर है यहाँ पे, अभी स्वप्निल के घर में ही बैठे हैं। सो दैट्स द रीज़न हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने का चांस बहुत मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था कि कोई हमें रोके या कुछ टोके। अभी यहाँ से निकलना है वापस करजत के लिए, दूर नहीं है, हार्डली 7 किलोमीटर्स करजत यहाँ से, और वहाँ से अपना घर 12 किलोमीटर, मतलब घर से 20 किलोमीटर पे हूँ मैं। लेकिन जाते जाते और एक ऐसा लोकेशन आपको दिखाने वाला हूँ कि इट्स लाइक एक बंगलो है, बंगलो नहीं बोल सकते उसको, एक पैलेस है और ऐसी जगह पे बना हुआ है ना जो देखने लायक है। तो अभी यहाँ से निकलेंगे और जाते जाते आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ। बहुत सही प्लेस है, वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा ऑफ रोडिंग करना पड़ता है शायद, देखते हैं। स्वप्निल के घर से निकलने के बाद हमें और एक लोकेशन पे जाना था, लेकिन दोपहर को इतना अचानक से मौसम बदल गया, जो धूप खिली थी, जो सुहाना मौसम था, सब चेंज। और जो बारिश आई है, जो बिजलियाँ कड़कने लगी, जो बादल गरजने लगे, बीच में एक जगह पे हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा रुकना पड़ा बारिश रुकने का राह देखते हुए, लेकिन बारिश तो रुकी नहीं, फिर भीगते हुए घर आना पड़ा। घर आने के बाद फ्रेश होके चेंज करके अभी बाहर आया हूँ। अभी तक हालत वैसे का वैसा है, बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी है। दिस इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। तो एक लोकेशन तो मिस हो गया, लेकिन 2 लोकेशन बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करने मिले। अभी फिर कभी तीसरा लोकेशन ऐसे ही किसी और व्लॉग में दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ऐसे हालत में बाहर घूमने का हिम्मत नहीं है अपने में। एनीवेज, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नए एक्सपीरियंस के साथ और ऐसे किसी अनप्रेडिक्टेबल एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।